हम अक्सर बात करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में, लोनलीनेस के बारे में। पर क्या हम बात करते हैं मेनोपॉज के बारे में? नहीं। जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें फीमेल्स में जब फील होना स्टार्ट होती हैं, एग्जैक्ट उसी टाइम के दौरान पे चल रहा होता है मेनोपॉज का फेज़। नमस्कार, मैं हूँ आभा द्विवेदी। मैं आज आपसे इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन सा समय या कौन सी एज होती है जिस समय मेनोपॉज का फेज़ चल रहा होता है। तो कुछ डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि ये जो फेज़ होता है प्री मेनोपॉज से लेकर के पोस्ट मेनोपॉज के टाइम तक, यानी कि अगर हम इसे एक ईयर्स में समझें तो लगभग 8 से 10 साल का समय, लगभग 42 या 45 से लेकर के 52 या 55 तक की एज के टाइम पर ये फेज़ चल रहा होता है, जिसे हम फीमेल्स फेस करते ही करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जो ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है ना, जहाँ पर ये कहना स्टार्ट करते कि नहीं भाई, हमें सुना नहीं जा रहा है, हमें समझा नहीं जा रहा है, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बहुत अंदर से कभी निराशा महसूस होती है, कभी लगता है लाइफ में कुछ बचा नहीं है, बड़ी बोझिल सी ज़िंदगी हो गई है, कभी लगता है कि हम ऐसे समय पर हैं जहाँ पर आकर के हमारा कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, हम इग्नोर फील कर रहे हैं। तो जब ये सारी बातें होती हैं तो आप ध्यान दो और ध्यान दे के सोचो कि ज़्यादातर ये बातें तब आती हैं जब एज कौन सी चल रही होती है, 45 से लेकर के 55 के एज के आसपास की बात होती है। अब अगर हम इसे सीधे सीधे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि इस टाइम पे देखो क्या क्या चल रहा होता है लाइफ में, कि एक तो ये फेज जो चल रहा है मेनोपॉज वाला, ठीक है, यहाँ अब प्री मेनोपॉज के टाइम से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद में मेनोपॉज, उसके बाद में पोस्ट मेनोपॉज, और प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होकर के जब पोस्ट मेनोपॉज तक जा रही होती हैं तो धीरे धीरे बदलती सी जाती हैं। जैसे पहले, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो ज़्यादातर लोगों में चिड़चिड़ाहट बहुत तेज़ी की आती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मतलब जैसे लाइट फील करते थे पहले वैसे लाइट अब नहीं फील कर रहे होते हैं। अभी अगर हंसी की बात करें तो हंसना भी बहुत कम हो जाता है, कभी कभी हंसी की बात भी हो रही होती है लेकिन हंसने का मन नहीं कर रहा होता है, हम उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो शुरू के जो आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे वो ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हार्मोन्स जो है वो हमारे अंदर तेज़ी से चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसी टाइम पे बहुत सारे हमारे फिजिकल चेंजेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपकी स्किन लूज़ हो जाना, आपके बाल हो सकता है ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, स्किन ड्राई होने लगती है, ठीक है, और फेस पे रिंकल्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, और आईसाइट कमज़ोर हो जाना स्टार्ट हो जाती है। ये हैं फिज़िकल चेंजेस, इस तरीके के चेंजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमारे जो इमोशनल चेंजेस आएंगे जब हम और बढ़ते हैं, अब एक सिचुएशन वो हमने फेस करी, चिड़चिड़ापन जो आ रहा है और हम अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, हम इमोशनली एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब काम तो कर रहे हैं लेकिन अंदर एनर्जी नहीं बची है काम करने की, और मन नहीं है, लेकिन क्योंकि करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कर रहे हैं, इससे बच के भी कहीं नहीं जा सकते। तो जैसे ऑटो मोड पे लाइफ चल रही होती है, ठीक है, अपने आप से सब कुछ हो रहा है और हम इमोशनली बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को डिटैच्ड महसूस कर रहे हैं, अकेला, कहीं कहीं तो
ऐसा भी होने लगता है कि मतलब फीमेल्स बोलती हैं, जो लेडीज़ जो हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, बताती कि अब ना मुझे बड़ा अकेलापन महसूस होता है, मुझे लगता है कि मतलब सबको समझ रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुन नहीं रहा और हमें कोई समझ नहीं रहा। तो ये भी सिम्टम आ गया। इसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो बदलती जाती हैं। कभी कुछ लोगों की कहना ये है कि हमें ऐसा लगता है कि अब हम पहले जैसे तो रहे नहीं, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रह गया, हम अपने आप को ही बहुत ही कम महसूस करने लगे। मतलब यहाँ पर एक जो वैल्यू वाली बात आ जाती है वो भी कम होने लगती है, अपनी सेल्फ वर्थ भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी होती हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर के आते हैं। इसी टाइम के दौरान, जो 45 से 55 की एज की हम बात कर रहे हैं, इसी टाइम के दौरान ही हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं। अब वो भी या तो टीनेजर होंगे या थोड़े और बड़े होंगे, कैरियर बना रहे होंगे, मतलब ऐसे ही सिचुएशन चल रही होती है। तो अब एक सिचुएशन ये आई कि जो बच्चा टीनेजर होगा उसको हैंडल करना भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि टीनेजर बच्चे को ना ही आप कंट्रोल कर सकते हो और ना ही आप पूरी तरीके से छूट दे सकते हो। तो उनको फ्री करना भी पॉसिबल नहीं है, उनको कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं। तो ये एक बड़ा टास्क है, ठीक है। अब अगर आपके पास में बच्चा बड़ा है इससे, तो अब यहाँ पे दूसरी एक सिचुएशन ये बनती कि वो अपने काम में बिज़ी है, वो बड़ा हो गया, तो अब वो आपके साथ हर वक्त नहीं है। और अगर आप हाउसवाइफ हो तो इस जगह पे आके आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होगी, क्योंकि हस्बैंड बिज़ी, बच्चा बिज़ी, आप अकेली घर पर। अब आपका जो फ्री टाइम है जिसमें आप बिल्कुल अकेली हो, और इस टाइम पर एक ये भी सिम्टम होता है कि घर के काम करने में मन नहीं लगता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई मेरा अब खाना बनाने का भी मन नहीं करता। तो इन केस अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आपकी जो पूरी दुनिया है वो सिर्फ आपके घर पर और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड तक ही सीमित है, तो उस टाइम पर आप लोनलीनेस भी फील करोगे, ठीक है। और अगर आप वर्किंग वुमन, तो आपकी दुनिया भले ही बाहर भी है, लेकिन फिर जो घर के टेंशन है, जो घर की परेशानियां हैं, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके जॉब के साथ में भी है। तो यहाँ पर आकर के आपके पास में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यानी कि इधर पे भी आप कुछ ना कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो। तो कहने का जो एक मतलब निकल कर के आ रहा है वो ये आ रहा है कि सिचुएशन जो चल रही है इसी टाइम के दौरान सब कुछ हो रहा है। मेन जो चीज़ें, क्योंकि जो एक फेज जो ज़िंदगी का निकल गया ना, जहाँ पे बच्चे आपके छोटे थे और आप यंग थी, वो बड़े आराम से गुजर गया होता है। वो सबका बहुत आराम से गुजरता है, क्योंकि उनमें ही ना उनके साथ खेलते हुए, उनको पार्क ले जाते, उनके साथ इंजॉय करते हुए पता ही नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया। लेकिन अब जो ये सेकेंड फेज स्टार्ट होता है ना, जबकि बच्चे बड़े हो गए होते हैं, आपकी अपनी ये जो मेनोपॉज वाले टाइम चल रहा होता है, इस टाइम पर आकर के आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फील करते हो, आप सबसे ज़्यादा इमोशनल जो चेंजेस होते हैं आप उनको फील कर रहे होते हो। और ये प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जबकि आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे होते हो। तो जब आप आत्म साक्षात्कार करोगे, जब आप खुद से मिलोगे, जब खुद को टाइम दोगे, तो वहाँ से आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हील होना स्टार्ट होती हैं, और यहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है।
तो अभी तक जितनी भी हमने बात करी वो हमने किस बारे में बात करी कि जो सिम्टम आ रहे थे, जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो साथ साथ में आपके दोनों चीज़ें चल रही थी कि आपका मेनोपॉज का टाइम भी चल रहा है, आपके बच्चों का भी टाइम चल रहा है, ये चीज़ों पे अभी हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कि इस चीज़ से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो यहाँ पर हम कैसे इनको हैंडल करें, कैसे हम माइंडसेट शिफ्ट करें, कैसे हम खुद के ऊपर ध्यान दें और इस फेज़ को अपनी सेकेंड इनिंग को बेस्ट बनाएं। कि जब भी आपको इस तरीके का हो ना कि इग्नोर किया जा रहा है या आपको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे एक आ कर के बात आ जाती है, फंसती है आकर के एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ये जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि कोई आपका ध्यान रखे, ये जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो ना कि वो आपका ध्यान रखे, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंडसेट शिफ्ट करो और आप खुद से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करो कि आप खुद का ध्यान रखो, आप खुद के लिए सोचो, आप खुद की खुशी के लिए सोचो। ये जो भी आप फील कर रहे हो, जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हो, इन केस अगर ऐसे उसमें आप आ रही हो, तो जिस वक्त ये सारी चीज़ें होती हैं उस वक्त आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं ये क्या कर रही हूँ। जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे, उसी टाइम पर आपका ब्रेन सोचना शुरू करेगा कि क्या ये सही है, क्या मैं इसे थोड़ा अच्छी तरीके से ले सकता हूँ। यहाँ पर आपको फिर खुद से एक सवाल करना है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर घर पे कोई भी बात हुई है, अगर आपको आपके बच्चे की पढ़ाई को लेकर के कोई इशू हुआ है और आप उस पर चिल्ला रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़ा रही हो, तो एक बार रुको, सोचो कि क्या ये आप सही कर रही हो, क्या आप इसी सिचुएशन को थोड़ा और वाइजली हैंडल नहीं कर सकती हो। कोई भी सिचुएशन आती है उसको हैंडल किया जा सकता है और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मान रही हूँ मैं यहाँ पर आके, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ मेरे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में ये चेंज लाऊंगी। कमिटमेंट करिए, मैं ये चेंज लाऊंगी। मुझे इस सिचुएशन में बिल्कुल अपना आपा नहीं खोना है, शांत रहना है, मैं अपनी पीस को चुनती हूँ, ठीक है, मैं हीलिंग को चुनती हूँ। तो जब आप अपनी पीस को चूज़ करेंगी, जब आप अपनी हीलिंग को चूज़ करेंगी, वहाँ से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से जो यह आपकी सेकेंड इनिंग है ये अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। इस एज पर आकर के एक बहुत अच्छी चीज़ और भी होती है कि अगर आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हो, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो, तो आप पाओगे कि आप खुद में बहुत मैच्योर होते जा रहे हो। धीरे धीरे करके वो आप जो है आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, जिसका असर आपके थॉट्स पे जा रहा है, जिसका असर आपकी अपनी जो इनर हीलिंग है उस पर जा रहा है। तो आप खुद को हील कर सकते हो, आप खुद के थॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। आपको जो चूज़ करना है वो यहाँ पे क्या करना है, आप खुद को पहचानिए, खुद को समझिए, खुद से मिलिए, खुद की खुशी को चुनिए, खुद को पूरा वक्त दीजिए। अच्छा, जब आप इस फेज़ से गुज़र रहे होते हो तो इस फेज़ की सिर्फ़ और सिर्फ हम
यही बातें नहीं ले सकते हैं कि यहाँ आकर के हम इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं या मेनोपॉज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फिज़िकल चेंजेस जो हो रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसके निगेटिव फेज़ को मत लो, इसका एक पॉजिटिव फेज़ भी है। वो ये है कि अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हो, अगर आप यहाँ से अपने आप की सेकेंड इनिंग स्टार्ट करना चाह रहे होते हो, एक हेल्दी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो लाइफ की, तो ये जो फेज़ आया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप खुद को रीबर्थ कर सकते हो, यहाँ से आप खुद को रीइन्वेंट कर सकते हो, यहाँ से आप खुद को जान सकते हो, यहाँ से आप अपने आप को खुद को समझ सकते हो। बस करना क्या है, थोड़ा सा टाइम देना है, समस्या आने पे सामने से उसे फेस करना है और ये देखना है कि मैं इसको कैसे हैंडल कर सकती हूँ, और बस शांत रहने की कोशिश करनी है। क्योंकि कभी कभी शांति में भी बैठना जो होता है ये बहुत ही बड़ी हीलिंग होती है। जब आप चुपचाप शांत होकर के बैठते हो, बहुत सारी समस्याओं के सल्यूशंस ऐसे ही निकल आते हैं। अपनी खुशियों से मिलने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए, बोझ मत बनने दो इसे। क्योंकि ये टाइम है, ये तो गुजर ही जाएगा, लेकिन इस दौरान अगर आपने खुद का ख्याल नहीं रखा तो आगे आने वाला टाइम भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर कहीं कनेक्ट कर पाई हूँ तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।